हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी सीएसएस की फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो को डालने में बहुत बहुत ज़्यादा लेट हुई बिकॉज मैं एक लंबी वेकेशंस पर था, लाइक अराउंड मोर देन 20 डेज। और अभी मैं वापस आया हूँ। अब से हमारी वीडियोस रेगुलर आएगी, एवरी डे आएगी, ठीक है। तो अभी इसी बात पे कर लो सब्सक्राइब। तो अभी इस वीडियो में ये हमारी सीएसएस की फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में, डिफरेंट सीएसएस सेलेक्टर्स के बारे में, जो जिसमें से हमने कुछ ऑलरेडी देखी है और कुछ नया मैं आपको उन सेम सेलेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अगेन एलिमेंट आईडी सेलेक्टर, जो आपको ऑलरेडी पता है। देन उसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, एंड क्लास आईडी क्लास सेलेक्टर जो आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा होगा, बट मैं आपको कुछ और उसमें नया भी ऐड करके दिखाऊंगा कि हम और क्या क्या और कैसे कैसे क्लास सेलेक्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको आईडी सेलेक्टर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये कर लेता हूँ मैं अपनी स्क्रीन शेयर। ये हमारा VS कोड। अब मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, CSS- selectors। एंड हमेशा की तरह एक index.html फाइल क्रिएट कर ली, एंड एक स्टाइल शीट क्रिएट कर, स्टाइल वाली फाइल style.css, और एक बेसिक सा HTML टेम्पलेट जनरेट कर लिया। एंड यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ CSS selectors। एंड यहाँ पर अपन कुछ एलिमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर CSS selectors डाल दी, कुछ पैराग्राफ डाल लेते हैं lorem, एंड एक और पैराग्राफ डाल लेते हैं lorem, ठीक है। तो हमने दो पैराग्राफ और एक हेडिंग ऐड कर ली। जल्दी से इसको लॉन्च कर लेते हैं अपने VS कोड के लाइव सर्वर की हेल्प से। तो ये आ गया हमारा CSS सेलेक्टर और ये दो पैराग्राफ जो हमने ऐड किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एग्जिस्टिंग जो हमने पहले देखा था, एलिमेंट या टैग सेलेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर भी बोल सकते हो, आप टैग सेलेक्टर भी बोल सकते हो। क्या होता है, प्रोसेस सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने H1 को स्टाइल करना है तो हमें टैग नेम डाल दी, ये हो गया हमारा सेलेक्टर नेम, ये हो गया हमारा CSS रूल का ब्लॉक, ठीक है, CSS डिक्लेरेशन ब्लॉक। यहाँ पर हम CSS प्रॉपर्टीज डाल देते हैं, कलर डाल दी, हॉट पिंक, सेव। और आप देख सकते हो कि नहीं हुआ क्योंकि हमने स्टाइल को ऐड नहीं किया। यहाँ पर हम लिंक एलिमेंट क्रिएट करके फाइल का लोकेशन यानी स्टाइल शीट की लोकेशन डाल दी, एंड आप देख सकते हो कि हमारा कलर अप्लाई हो गया। तो ये होता है बेसिक सा एलिमेंट सेलेक्टर, या आप इसको टैग सेलेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, जो पहले भी आपने देखी होगी, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। चलो इसको निकाल देते हैं। एंड अभी मैं आपको सेकंड जो बताने जा रहा हूँ वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस्ट्रिक के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर एंड एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेलेक्टर एस्ट्रिक। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में यानी आपके बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सबको एक बार में सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर कोई भी एलिमेंट लो, किसी भी एलिमेंट को लो और उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका मान लो एक पैराग्राफ है, चलो मान लो आपके पास आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर आपका हेडिंग है, पैराग्राफ है, आपको सब सेलेक्ट करना है। तो आर्टिकल के अंदर आपको सब सेलेक्ट करना है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी नाम से हो, सब एक साथ में सेलेक्ट करना है। देन आप यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखो, हमारे पास H1 टैग है, इसकी कुछ अपनी स्टाइलिंग है, इसके सराउंडिंग में आप देखो, इसके अराउंड स्पेसिंग है, इट्स बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट स्टाइलिंग। ये ब्राउजर का यूजर एजेंट स्टाइल है जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया। तो ये यूजर यहाँ पर स्पेसिंग दिख रही है बिकॉज ऑफ यूजर एजेंट स्टाइल, डिफॉल्ट स्टाइलिंग। पैराग्राफ में भी आपको कुछ स्पेसिंग दिख रही है उसके ऊपर नीचे, इट्स बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट स्टाइलिंग, है ना। तो अब इसको अगर मुझे मतलब डिफॉल्ट स्टाइलिंग यानी रिमूव करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मार्जिन रिमूव करनी है हर एलिमेंट से। तो मैं स्टाइल शीट में जाऊंगा, सिंपली अपना सेलेक्टर का नाम, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। देन ये हो गया हमारा CSS रूल। अब मैं सब में से मार्जिन रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, मार्जिन 0। अब आप देखो, यहाँ से पूरी की पूरी स्पेसिंग हेडिंग से भी हट गई, पैराग्राफ से भी हट गई। तो इस तरह से आप एक बार में सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि चलो मैंने एक यहाँ पर H1 के बाद मैं क्या करता हूँ, एक आर्टिकल एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं H2 डाल देता हूँ। यहाँ पर बोल देता हूँ आर्टिकल 1, एंड देन एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ, सेव कर ली। अब देखो कि हमारा आर्टिकल और ये आ गया। थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए अभी हमें जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है वो बहुत सही है। तो डिफॉल्ट स्टाइलिंग अभी मैं एस्ट्रिक वाला रिमूव कर लेता हूँ, सेव। एंड यहाँ पर आप देखो हमारा ये नॉर्मल हो गया, हेडिंग आर्टिकल 1 आ गया, एंड यहाँ पर ये पैराग्राफ आ गया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि आर्टिकल 1 के अंदर मुझे सब कुछ सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एस्ट्रिक डालता हूँ, एंड यहाँ पर मैं बोलता हूँ सेलेक्ट। तो बेसिकली आर्टिकल के अंदर सब कुछ सेलेक्ट होगा, तो मैं उसको बोल देता हूँ फॉन्ट हाइफन वेट बोल्ड, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्टिकल तो ऑलरेडी बोल्ड है बट पैराग्राफ भी बोल्ड हो गया। कुछ बेटर सीएसएस लेते हैं, लेट्स से कलर। कलर हम बोल देते हैं हॉट पिंक। सेव, एंड आप देख सकते हो कि हमारा H2 भी हॉट पिंक हो गया और पैराग्राफ भी हॉट पिंक हो गया, है ना। इसका एक और एडवांटेज ये है कि आपका रीडेबिलिटी, कोड की जो रीडेबिलिटी है वो आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आर्टिकल है, आप एक सेक्शन क्रिएट कर लो एंड सेक्शन के अंदर आर्टिकल डाल दो, कॉपी। यहाँ पर आपने पेश कर ली, एक और आर्टिकल कर लो, कॉपी। यहाँ पर आर्टिकल 1 ये हो गया, आर्टिकल 2 पैराग्राफ 1 ये हो गया, पैराग्राफ 2। सेव, एंड आप देखोगे ये दोनों का हॉट पिंक आ गया, है ना। बिकॉज क्या हुआ कि ये जो हमारा आर्टिकल के अंदर सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है। अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, अभी मुझे चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि जो पहला है हेडिंग है उसका कलर चेंज हो, सिर्फ सबका कलर नहीं चेंज हो। तो मैं बोलूँगा आर्टिकल, हर आर्टिकल मतलब सारे आर्टिकल्स के पहले, हर फर्स्ट आर्टिकल, हर आर्टिकल के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं बोलूँगा आर्टिकल, एंड मैं बोलूँगा स्पेस, एंड एक सीडो क्लास होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट या फर्स्ट चाइल्ड, है ना। तो ये हो गया हमारा सीडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड। अब मैं इसको कलर डाल दिया हॉट पिंक, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले तो सारे आर्टिकल्स सेलेक्ट हुए, एंड देन यही जो सेलेक्टर है वो मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, डिसेंडेंट सेलेक्टर बोलते हैं। मैंने अपने आपने यूज किया एक सिलेक्टर, स्पेस दिया दूसरा सिलेक्टर, तो इसके अंदर का सिलेक्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, चाइल्ड एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। सेव किया, एंड आप देखो कि दोनों आर्टिकल हॉट पिंक हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक गलती की, फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेस यहाँ से मिस कर दिया, सेव किया, तो आपका ये गलत हो गया। आपका जो था, आपने जो पर्पस ऐड किया था वो खत्म हो गया। अब आपका आर्टिकल भी हॉट पिंक दिख रहा है और पैराग्राफ भी हॉट पिंक दिख रहा है, और दूसरे वाले से कलर पूरा का पूरा उड़ गया। क्या हो गया इसमें, ये हो गया, इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो पहला, हर आर्टिकल, हर जगह जहां पर भी हो आर्टिकल, मल्टीपल आर्टिकल हो सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल आर्टिकल्स में जो पहला आर्टिकल होगा उसको मुझे स्टाइल करना है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में जो पहला आर्टिकल होगा उसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पर ये मतलब निकल गया। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। यहाँ पर आप स्पेस देकर एक एस्ट्रिक डाल सकते हो, मतलब ये बोल सकते हो आर्टिकल, दोनों सेम ही काम करेगा बट इसकी रीडेबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पर आप बोल रहे हो आर्टिकल और एक डिसेंडेंट सेलेक्टर आपने लिया एस्ट्रिक, मतलब मतलब आर्टिकल सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, और उसमें से जो पहला चाइल्ड है उसको सेलेक्ट करना है। सेव क्या, एंड देन आपका अगेन आपने सेम रिजल्ट अचीव कर लिया, ठीक है। आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि आर्टिकल में आपका, आर्टिकल के अंदर आपको जितने भी आर्टिकल है सबको सिलेक्ट करना है, एंड देन उसके अंदर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है, एंड देन उसमें आपको पहला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, पहला चाइल्ड जो भी है उसको सेलेक्ट करना है। ये होता है इसका मतलब, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। आपको अगर सब कुछ सेलेक्ट करना है, एक एलिमेंट के अंदर आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है, देन आप एस्ट्रिक यूज कर सकते हो। आप इसको क्लियरली आप इसको रिमूव करोगे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल, आर्टिकल के अंदर जितनी भी चीजें सबको सेलेक्ट कर लो। अभी आप देखो कि आर्टिकल के अंदर हमारी H1 थी, वो H2 थी, वो सिलेक्ट हो गई, पैराग्राफ थी वो भी सिलेक्ट हो गई। उस तरह आर्टिकल, दूसरा जो आर्टिकल है उसके अंदर आर्टिकल 2 हेडिंग थी एंड पैराग्राफ थी वो भी सिलेक्ट हो गई। तो आप इसी तरह डिसेंडेंट सारे एक बार में सारे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया एग्जांपल हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर का, जिसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लास सेलेक्टर पे। तो यहाँ पर क्लास सेलेक्टर कैसे करते हैं क्रिएट, हमने पहले भी देखा है कि क्लास के लिए हमें क्लास लिखना पड़ता है, एंड देन हम इसको नाम देनी पड़ती है। तो हमने इसको नाम दे दिया पैरा, ठीक है, पैरा दे दिया, एंड कॉपी कर ली इसको। चलो सेव कर ली, एंड देन हम आते हैं यहाँ पे, क्लास को लिखते कैसे हैं, डॉट से हम स्टार्ट करते हैं, क्लास का नाम पैरा, एंड यहाँ पे इसका कलर, कलर हम ले लेते हैं रेड। सेव किया, एंड आप देख सकते हो कि हमारा जहाँ पर हमने पैराग्राफ क्लास लगाई वो रेड कलर का हो गया। इसी तरह आप अपने सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, पैरा, सेम क्लास और मल्टीपल, यहाँ पे ये पैराग्राफ भी आपका रेड कलर का हो गया, ठीक है। तो आप सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो, ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, एक ही एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चलो इसको रिमूव कर देते हैं एंड एक नया क्लास डालते हैं, इसको हम बोलते हैं बुक नोटबुक, एंड इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर भी डाल देते हैं। सेव क्या, स्टाइल डॉट सीएसएस पे आते हैं एंड यहाँ पर हम डालते हैं नोट बुक। कलर को हम हटाकर यहाँ से यहाँ पर डालते हैं बॉर्डर, बॉर्डर डालते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, एंड इसका कलर होगा ब्लैक, ठीक है।
ये अभी हैक्स आपको पता नहीं, मैं सिंपल ब्लैक लिख देता हूँ, ब्लैक। एंड आप देख सकते हो कि हमारा पैराग्राफ दोनों में अप्लाई हो गया। ये एक और क्रिएट कर लेते हैं, ये पैराग्राफ सेव किया। अब हमारे पास 3 पैराग्राफ है जहाँ पर ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। स्टाइल शीट में जाते हैं, अभी हम एक नया क्लास क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंजर। ठीक है, अब इसका हम बॉर्डर चेंज करते हैं। बॉर्डर यहाँ पर हम बोल देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसी तरह एक और हम डाल क्रिएट करते हैं, वार्निंग। यहाँ पर हम बोल देते हैं वार्निंग, एंड यहाँ पर गोल्डन रॉड। ठीक है, सेव किया। एंड आप एक ही एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दी, एक डाल दिया डेंजर, एक डाल दिया वार्निंग। सेव किया, और आप देख सकते हो कि दोनों का ये कलर चेंज हो गया। अब आप देख सकते हो चूंकि हम क्लास रिपीट कर रहे हैं, नोटबुक हमारा कॉमन क्लास है, तो थोड़ी सी स्टाइलिंग हम और एनहेंसमेंट कर सकते हैं सीधे नोटबुक को मॉडिफाई करके। तो नोटबुक पे आते हैं, इसमें पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अप्लाई कर दी 10 पिक्सल की पैडिंग। अब देख सकते हो ये बेटर दिख रहा है ना, हमारे पास कुछ स्पेसिंग आ गई और ये अच्छा दिख रहा है। अब चाहो तो इन क्लासेस के अंदर इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो हमने डाल दिया रेड, और इसको डाल दिया हमने कलर गोल्डन रॉड। ठीक है, अब आप देखो ये थोड़ा सा नाइस हो गया है ना। तो इस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस एक ही एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा एक और सिलेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर क्या होता है? आईडी सिलेक्टर आपका, यहाँ पर हम लिख देते हैं आईडी सिलेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश सिंबल से। ठीक है, तो आईडी सिलेक्टर आपका क्या होता है कि एक ही पेज में एक ही आईडी होगा, मतलब हर आईडी आपका यूनिक होगा। आप एक आईडी सेलेक्टर, आपका एक आईडी मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम एक नया पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, लॉरेम। यहाँ पर हम एक आईडी क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक क्लास, और इसको हम नाम देते हैं P1। ये हमारा आईडी P1 है। ठीक है, अब आप P1 दूसरे एलिमेंट्स को असाइन नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। तो ये हमने आईडी क्रिएट कर लिया P1। एंड यहाँ पर इसको स्टाइलिंग करने के लिए हमें लिखना पड़ता है हैश। तो ये हैश से स्टार्ट होता है, एंड आईडी का नाम क्या है? P1 है। यहाँ पर हम बोल देते हैं कलर ब्लू या ब्लू वॉयलेट। सेव कर ली, एंड आप देख सकते हो कि हमारा जो ये नया पैराग्राफ है उसका कलर हो गया ब्लू वायलेट। तो आप बस इंपॉर्टेंट नोट यही है कि आईडी आप मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन नहीं कर सकते। आपका हर पेज में जो आईडी होगा वो यूनिक होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करेंगे तो वहाँ पर हम आईडी का यूज़ करेंगे एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए। अब एक ही आईडी अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन करोगे तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, और ये कुछ कुछ जगहों पर वर्क करता है। अगर आपने एक और पैराग्राफ क्रिएट किया उसको भी P1 असाइन कर दिया, आईडी काम कर जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे काम नहीं भी करता है। तो बेटर यही है, सजेशन यही है कि आप आईडी हमेशा यूनिक रखो। फॉर एग्जांपल आपको एक नया पैराग्राफ और क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप P1 नहीं, आप P2 लिखोगे। ठीक है, अगर आपको सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आप कॉमा देके सिंपली उस वाले आईडी को भी डाल सकते हैं, हैश P2 सेव। तो इस तरह से आप सेम स्टाइल दोनों पैराग्राफ के लिए अचीव कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा आईडी सेलेक्टर। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अपने भाइयों, फ्रेंड्स और बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।